नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं संकेत उपाध्याय। साल खत्म हो गया है लेकिन नफरत खत्म नहीं हुई है। साल के आखिरी महीने में धर्म संसद के नाम पर और हिंदू साधुओं और संतों के लिबास ओढ़े नफरत फैलाई गई और इस नफरती गैंग के कुछ लोगों ने मंच से जमकर यह नफरत फैलाई। फिर चाहे वो हरिद्वार हो या रायपुर, भाषण कुछ इस तरीके के दिए गए कि भारतीय संविधान और कानून के हिसाब से यह तुरंत एक दंडनीय अपराध हो जाना चाहिए था। पर एक तरफ जहां एक राज्य ने कार्रवाई करके गिरफ्तारी की, वहीं दूसरे राज्य उत्तराखंड में मानो कुछ हुआ ही ना हो। 12 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हां, हंसी ठिठोली जरूर हो रही है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं वो पुलिस के साथ मजाक करते हुए दिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे ही साइड है। ये पुलिस के साथ नहीं, लोकतंत्र के साथ मजाक है। तो मुकाबला में आज हमारा सीधा सवाल है ये, क्या नए साल में नफरत पर नकेल कस सकेगी सरकार? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु हैं, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, मुन्ना कुमार शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, सुप्रिया श्रीनेट कांग्रेस प्रवक्ता और आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप सब लोगों को का सबसे पहली बात बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए सबको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। आलोक वत्स जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए संकेत जी, जो इस तरीके की भावनाएं कुछ संतों ने रायपुर और हरिद्वार से फैलाई है, उस पर कार्रवाई हो रही है। रायपुर में तो ऑलरेडी वो गिरफ्तार हो चुके हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी जो हुआ है उस पर भी शीघ्र कोई न कोई कार्रवाई होगी। अभी तहकीकात के स्टेज पर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी को ऐसे बख्शा जाएगा जो समाज के फैब्रिक को तोड़ना चाहते हैं इस तरीके के वक्तव्य देकर। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। लखीमपुर केस में भी लोगों ने बहुत हो हंगामा किया, लेकिन अंतोगत्वा कल्प्रिट को जेल ही जाना पड़ा। तो न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ी विलंब होने से ऐसा नहीं है कि उसको नकार दिया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और जो उचित से उचित कार्रवाई होगी वो अवश्य होगी। कहीं से दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके का समाज में नफरत फैलाने वालों को ठीक है, तब तक नहीं बख्शा जाएगा। चलिए, मैं आता हूं आपके पास वापस। सुप्रिया श्रीनेट, आपका 1 मिनट। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले नए साल तरह की नफरत फैलाने वाले लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप नफरत फैलाने की, जब आप हिंसा करने की, जब आप हत्या करने की, नरसंहार करने का आह्वान करते हैं, तो आप देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब आप कहीं पर भी महात्मा गांधी को गंदी गंदी गालियां देते हैं और गोडसे की जय जयकार करते हैं, तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि पुलिस तमाशबीन क्यों बनी हुई है? पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं करी? और उससे बड़ा सवाल उठता है कि सत्ता में बैठे सत्ताधारी मुंह में दही जमाए क्यों बैठे हुए हैं? आप रखवाले हैं लोकतंत्र के और संविधान के। आपकी चुप्पी बहुत निंदनीय है और बहुत सवाल उठाती है। मोदी जी और अमित शाह जी की बात कर रही हूं। और तीसरी बात अपनी ये कहकर समाप्त करूंगी कि भाजपा के प्रवक्ता को यहां देखकर खुश हुई, क्योंकि बाकी और चैनल्स पर भाजपा इस मुद्दे पर जा ही नहीं रही है। क्योंकि गोडसे को गलत ठहराना होगा, गांधी की जय जयकार करनी होगी, इन लोगों को गलत कहना होगा जो भाजपा खुले रूप से नहीं कहना चाहती है। ये जो सारे काम हो रहे हैं, ये बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकते। बिल्कुल। मुन्ना कुमार शर्मा, आपके शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट का समय। देखिए, भारत एक लोकतंत्र है और हर व्यक्ति को अपनी बात, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। जो संत कालीचरण ने कहा है वह बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं है। गांधी जी ने नेहरू जी, जिन्ना और अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के साथ षड्यंत्र किया था और उन्होंने भारत माता के 2 टुकड़े कर दिए थे, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में बना। तो गांधी जी राष्ट्रपिता तो हो ही नहीं सकते। वो पाकिस्तान के पिता भले हो सकते हैं, भारत के राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। उन्होंने बहुत गलत कार्य किया है। और अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति ये बात बताता है, बोलता है, अपना विचार रखता है, तो उस पर अनावश्यक मुकदमा दर्ज करना, उसको जबरदस्ती उठा के बंद कर देना,
उसको कानूनी कार्रवाई उस पर करना, ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। हम अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से इसकी तीव्र निंदा करते हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार से कहते हैं कि संत कालीचरण को तुरंत रिहा किया जाए। मैं इससे पहले कि पूरे देश में एक सेकंड, कांग्रेस पहले कि मैं और लोगों के पास जाऊं, इससे पहले कि मैं और लोगों के पास जाऊं, क्योंकि आपका 1 मिनट का समय था, मैं बीच में नहीं बोला, लेकिन मैं अब ये चीज जरूर बोलना चाहता हूं। आज जो हम ये डिबेट कर रहे हैं उसमें कतई हम किसी को ये मंच नहीं देंगे कि वो इस चीज को चुनौती दे कि महात्मा गांधी बापू फादर ऑफ द नेशन माननीय हैं या नहीं। वो हैं और ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। मुन्ना जी, ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। ये मुन्ना को लाइक क्यों है आप? मैं इसकी इजाजत कतई नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। नहीं, ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। बात ये हो रही है कि जो नफरत फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और हम सिर्फ इस मुद्दे पे बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पे बात करेंगे। शुरुआती वक्तव्य के लिए और वक्ताओं के पास जाएंगे। मैं अब जानना चाहता हूं डीजीपी विक्रम सिंह के पास। विक्रम सिंह जी, आपका 1 मिनट। संकेत जी, आपने स्वयं देख लिया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कि उदार दृष्टिकोण के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। कानून बिल्कुल स्पष्ट है, लक्ष्मण रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, और पुलिस कर्मियों को शासन प्रशासन का मैं आह्वान करूंगा, इसमें कदापि किसी तरीके का उदार दृष्टिकोण प्रदर्शित करने का कष्ट न करें, क्योंकि उसके भयावह परिणाम हम देख रहे हैं। औचित्यपूर्ण यह होगा कि धारा 151 सीआरपीसी याद रखें, प्रिवेंटिव अरेस्ट याद रखें। प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो तमाम प्राविधान है वो इसीलिए हैं कि इस तरीके के मोटर माउथ्स के विरुद्ध कार्रवाई करें। और आखिर जिन लोगों ने कार्रवाई की है, और मैं स्वयं उदाहरण हूं, मैं तो चैलेंज करता कि जो बड़े बड़े साहसी मोटर माउथ्स हैं, जरा कुछ नमूना देखे कैसा उनको प्रसाद मिलता है। और प्रसाद ऐसा मिला, ताजीवन उन्होंने मौन व्रत ऐसे प्रकरणों में रख लिया। पुलिस के पास शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ है, जिस चीज का अभाव है वो है इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति का अभाव का मूल कारण है राजनीतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक हस्तक्षेप दूर करिए, और अगर होता है कानून को अपना कार्य करने दें। राजनीतिक मित्रों को कोई अधिकार नहीं कि कानून के साथ खिलवाड़ करें। ठीक, बिल्कुल। आचार्य शैलेश तिवारी, आपकी शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट। सनातन धर्म शुरू से प्रेम और शांति पर विश्वास करता है। सनातन धर्म में गो हत्या बंद हो, गंगा जो है वह निर्मल हो, इसके साथ साथ हमारा सनातन धर्म का पताका ऊंचा हो। दूसरे धर्म से हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है। किसी धर्म से लड़ाई करने के लिए धर्म संसद नहीं होता है। ईश्वर का प्रार्थना और कैसे हमारे मंदिरों में शक्ति पैदा हो, मंदिरों के रखरखाव कैसे अच्छा हो, लोगों का जीवन शैली कैसे अच्छा बदले। इसके साथ ही साथ जो देश का राष्ट्रपिता है, पूरी दुनिया उन्हें राष्ट्रपिता मानती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनको विशेष रूप से उनके वंदन करते हैं। तो राष्ट्रपिता के खिलाफ किसी को नहीं बोलना चाहिए, और राष्ट्रपिता के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो यह अपने आप में दुखदाई है। प्रशासन अपना कार्य करेगा। बिल्कुल। आचार्य शैलेश तिवारी, हम आपके पास वापस आएंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुकाबला जारी रहेगा। तो दूसरे भाग में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले सुप्रिया शिनेट आपके पास आना चाहता हूं। नफरत पर नकेल कसने के लिए पॉलिटिकल विल, आपको क्या लगता है ये कितना जरूरी है? क्योंकि उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि चाहे आप प्रशासन की तरफ से देख लीजिए, हंसी ठिठोली हो रही है, या फिर अगर आप वहां जो राजनीतिक दल है जो वहां पर राज कर रही है, उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। तो अगर राजनीतिक इच्छा हो तो कार्रवाई हो सकती है। देखिए, ऐसा है संकेत जी, मैं इसका जवाब दूं उससे पहले मैं 2 बातें बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहती हूं। मैं बिल्कुल बेशक कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हूं, लेकिन मैं एक भारतीय भी हूं जिसका इस देश के संविधान में यकीन है। और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आपका प्लेटफॉर्म, इतना सशक्त प्लेटफॉर्म, कोई गांधी जी को गाली देने के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जैसे वहां पर रामसुंदर दास जी ने वो प्लेटफॉर्म छोड़ दिया था, मुझे लगता है मैं भी छोड़ना चाहूंगी। मैं गांधी जी को गाली देना बिल्कुल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। कुछ चीजें किसी भी देश में सैक्रोसैंक्ट होती हैं, और महात्मा गांधी इस देश में सैक्रोसैंक्ट है। मुन्ना जी, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी वहीं पर खत्म हो जाती है जब आप इस देश के कानून, इसकी मर्यादा, इसके मूल्यों का उल्लंघन करते हैं।
आपकी अभिव्यक्ति की आजादी वहीं समाप्त होती है। ये पहली बात मैं आपसे कहना चाहती हूं। आपके लोगों ने महात्मा गांधी को सिर्फ गाली नहीं दी है, आपके लोगों ने जो महात्मा गांधी को शब्द बोला है कालीचरण ने, वो शब्द मैं नेशनल टीवी पर रिपीट नहीं कर सकती हूं। वो शब्द उनकी मां को बोला गया है। आप हिंदू धर्म के अनुयायी बनते हैं, आप किसके रक्षक हैं? ये धर्म मेरा है, यहां पर तमाम बैठे हुए लोगों का है। हमारा धर्म सर्वप्रथम सौहार्द, संभाव और प्रेम सिखाता है। आप नफरत फैला रहे हैं, आप हिंदू धर्म के नाम पर कलंक है। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं। और अगर हवालात की हवा आप लोगों ने नहीं खाई तो आप यही करते रहिएगा। आपकी असल जगह सलाखों के पीछे है। जहां तक आपके प्रश्न की बात है संकेत जी, अगर चुनी हुई सरकारें, प्रशासन और पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेगी तो हमारा संविधान आज खतरे में है और उसको बुझाना मुश्किल होगा। जो कल तक फ्रिंज करता था उसको मेन स्ट्रीम बनाया जा रहा है। यहां पर जहां पर पुष्कर धामी रोहिंग्या को जैसे मारा था म्यांमार में, वैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मारा जाए। ऐसे गिरी जब वो बोलते हैं, उनके पुष्कर धामी पैर छूते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। पुलिस कह रही है हम आपके साथ हैं। एक औरत गांधी जी की एफिजी पर गोली चलाती है, वो तमाम मीडिया चैनल पर जाकर गोडसे का जय जयकार कर रही है। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? और आंख पर पट्टी बांध लेने से मोदी सरकार नहीं बच सकती है। गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कार्रवाई ना करना या कार्रवाई में देरी करना, जैसे कि डीजीपी संरक्षण है। जैसे डीजीपी विक्रम सिंह अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे और इससे पहले भी कार्यक्रमों में आकर के वो बोल चुके हैं, महज 48 घंटे लगते हैं यहां इसमें पुलिस को पूरा एक्शन लेने में और पूरी प्रक्रिया का पालन करने में। यहां आपकी प्रक्रिया खत्म ही नहीं हो रही है, चलती चली जा रही है। तो ये प्रक्रिया के नाम पर संरक्षण नहीं है तो और क्या है? देखिए संकेत जी, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी को इस देश में किसी को उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान ही ने उन्हें राष्ट्रपिता नहीं कहा, बल्कि पूरे वर्ल्ड ने उनकी फिलॉसफी को और उनके समाजवाद को माना है। और शायद ही दुनिया का कोई देश हो जहां उनकी प्रतिमा नहीं लगी हो, आदर के साथ नहीं देखा जा रहा है। तो फिर जब लोग इस तरीके की बात करते हैं, भारतीय जनता एक सेकंड, जब लोग इस तरीके की बात करते हैं, एक सेकंड, देश में गांधी के मूल्यों को बचाना है। अपने देश में गांधी को गाली दी जाएगी, आप चुप बैठिएगा? एक्शन लीजिए। क्या बात करते हैं आप लोग? आडंबर और ढोंग करते हैं आप लोग गांधी के नाम पर। एक्शन लेंगे क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्या कर रहे हैं अमित शाह जी गांधी के मूल्यों को बचाने के लिए? बाहर के देशों में जाकर आप कमर तक झुकते हैं, आप आडंबर और ढोंग करते हैं गांधी के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी आज अमेरिका हमें गांधी की सीख दे रहा है, इस कगार पर आप इस देश को ले आए। एक सेकंड सुप्रिया, बात कर गांधीवादी समाजवाद नहीं, मैं मुझे गुस्सा आती है ऐसे बातों पर। और गांधी के मूल्यों के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता इस देश में। ठीक है, मैं नहीं बर्दाश्त किया जाएगा की बात से कि वहां विलंब हुआ है एक्शन में। इसके क्या कारण है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना विश्वास जरूर है कि देर सवेर What is the accountability of Narendra Modi as the Prime Minister of this country, other than doing events after देर events? सवेर इस पर What is the कार्रवाई accountability? I would want to और know. दोषी को दंडित जरूर Where किया have they जाएगा। got this country that people are publicly abusing the Mahatma? जिस महात्मा ने मार्टिन लूथर किंग को प्रेरणा दी, जिस नेल्सन मंडेला को प्रेरणा दी, उसको हमारे देश में गाली दी जा रही है। एक सेकंड। No, I'm sorry, I'm very angry about this. एक सेकंड आलोक वत्स, जैसा कि आप देख सकते हैं और मेरे ख्याल से हर डिसेंट भारतीय, This is on Modi and this is on Amit Shah. भारतीय ये नरेंद्र मोदी का किया हुआ है। ऐसी हमारे चीजें देश हैं को ये यहाँ लेकर आ गए जिनको आप डिबेट नहीं कर सकते, और वो है महात्मा गांधी का महात्मा होना। और सबसे पहली बात, आप सार्वजनिक मंच से गाली गलौच नहीं कर सकते, और अगर ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सिर्फ गांधी चुप क्यों है प्रधानमंत्री इस देश का? मैं पूछना चाहती हूँ। नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ हल्द्वानी जाकर रैली करते हैं 2-2 घंटे की, और एक शब्द नहीं बोलते उत्तराखंड में जो नफरत फैलाई गई उस पर। नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो यह मान लिया जाना चाहिए डीजीपी विक्रम सिंह कि संरक्षण प्राप्त है। आप मानते हैं कि नहीं? निसंदेह, जहां पे बोलना हो और वहां पे आप मूक दर्शक बने रहें, और जहां पर शांत रहना हो वहां पर आप बोलने लगे, ये दोनों ही कायरता की निशानी है। यहां पर आपको तलवार म्यान से बाहर आ जानी चाहिए थी, तलवार तो म्यान से बाहर छोड़ दीजिए, आपने उसको और टाट से बांध करके संदूक के नीचे के तल पे आपने रख दिया है। पहले चरण में अगर कोई कुशाग्र थाना अध्यक्ष होता, पहले स्पॉट अरेस्ट धारा 151 सीआरपीसी, जिसमें तुरंत जेल हो जाती है। आप जो चीज अपने सामने देख रहे हैं, इस तरीके की आपत्तिजनक वक्तव्य, पहले आप 151 सीआरपीसी में जेल भेजिए,
उसके दूसरे चरण में अपराध पंजीकृत कीजिए और अन्य सुसंगत धाराओं में आईपीसी के और राष्ट्र का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में इसका प्राविधान है। लोक व्यवस्था भंग होने वाली है। जब आपके चैनल पे ही लोक व्यवस्था भंग हो रही है, आप समझ सकते हैं कि घटनास्थल पे क्या व्यवस्था रही होगी। बिल्कुल, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है संकेत जी। इसमें कार्रवाई न करना एक बहुत बड़ा प्रमाद और एक नकारात्मक संदेश दे रहा है। इस मंच पर और मैं मुन्ना जी को ये चीज बता दूं कि मैं तब तक नहीं आऊंगा मुन्ना जी आपके पास जब तक आप ये गारंटी नहीं देते हैं कि इस मुद्दे पर बात नहीं होगी। एनडीटीवी एक मंच नहीं देगा किसी को भी महात्मा गांधी के खिलाफ बोलने के लिए, नहीं देगा। तो अगर आपको नफरत के खिलाफ कुछ बोलना है तब तो आपसे आपके पास में आऊंगा, वरना मैं आपको महात्मा गांधी के खिलाफ कुछ बोलने के लिए मंच नहीं दे सकता। मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं मंच नहीं दे पाऊंगा आपको। आचार्य शैलेश तिवारी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि क्या यह मान नहीं लेना चाहिए कि यह राजनीतिक संरक्षण है? आखिर किस चीज का डर है कि वोट बैंक चला जाएगा, लोग वोट नहीं देंगे? देखिए संकेत जी, मैं इसको नहीं मानता इस बात को, क्योंकि मैं देखा हूं और देख रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों लोग जा करके बापू के पास श्रद्धांजलि देने जाते हैं, उनके जन्म दिवस पर भी, और उनकी जब उनका हत्या हुआ था उस दिवस 30 जनवरी पर भी जाते हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक संरक्षण की बात नहीं है। बात यहां है कि बापू जो राष्ट्रपिता हैं, देश के एक ऐसे शख्सियत जिन्हें पूरी दुनिया मानती है, लोहा, पूरी दुनिया में उनका प्रतिमा लगा है, उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो यह निंदनीय है। राष्ट्रपिता के खिलाफ किसी को नहीं बोलना चाहिए। और साथ ही साथ देश में किसी खुले मन से किसी भी धर्म का आप खिलाफत नहीं करना चाहिए, या उसके खिलाफ ऐसा ना आग उगले जिससे कि देश में अशांति फैले, देश में आपस में गृहयुद्ध की स्थिति हो। अभी पूरी दुनिया जो है कोरोना काल से जूझ रहा है, और फिर एक ऐसा स्थिति आप खड़ा कर दे कि दो धर्मों के बीच लड़ाई हो जाए, अपने आप में दुखदाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे साधु संतों को बचना चाहिए। और साथ साथ वर्ष में एक बार जरूर धर्म संसद होना चाहिए। धर्म संसद इसलिए होना चाहिए कि धर्म में क्या क्या विकृतियां आ रही हैं, उस विकृतियां को कैसे समाप्त किया जाए, इस सनातन धर्म में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, उसका सॉल्यूशन के लिए धर्म संसद होना चाहिए। लेकिन धर्म संसद किसी धर्म विशेष से लड़ाई करने के लिए नहीं होना चाहिए। और ऐसे साधु संतों को बिल्कुल प्रशासन को उस पर कार्रवाई करना चाहिए जो नफरत फैलाते हैं। बिल्कुल, बहुत सटीक बात कही सुप्रिया शिनेट। धर्म संसद का दुरुपयोग, लेकिन इसमें एक आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लग रहा है। रायपुर में जो धर्म संसद हुई थी उसका आयोजन किसने किया, उसको अनुमति क्यों दी गई, इस पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपका भी स्पष्टीकरण ले लूं। ऐसे धर्म संसद में ऐसे लोगों को इजाजत क्यों दी गई? मैं बिल्कुल इसका स्पष्टीकरण दूंगी। धर्म संसद अपने आप में बिल्कुल गलत नहीं है। हर धर्म को इजाजत होनी चाहिए, हर धर्म के अंदर इतनी स्वाधीनता होनी चाहिए, इतनी आजादी होनी चाहिए कि आप डिस्कस करिए, आप डिबेट करिए, आप कुरीतियों को हटाइए, अच्छी चीजों को अपनाइए। लेकिन किसी धर्म संसद में अगर एक धर्म समुदाय, एक विशेष समुदाय पर आप बोलेंगे इनको रोहिंग्या की तरह काट मार दो, शस्त्र उठा लो, आज मारने का समय है, ये कौन सी बातें कर रहे हो? और आप किस धर्म संसद की बात कर रहे हैं? हिंदू धर्म में, और मैं फिर बोलना चाहती हूं ये क्योंकि मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, हिंदू धर्म में प्रेम, शांति, अहिंसा सिखाया जाता है। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहां पर कोई भी अनुष्ठान बिना ग्रह शांति यज्ञ के पूरा नहीं होता है। हम तो वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति की बात करते हैं, वहां पर मारकाट की बात करके आप धर्म के अनुयायी और धर्म के रक्षक बनते हैं। ये गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये जरूर कहना चाहती हूं, यहां पे स्वामी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी गांधी जी के आगे सिर झुकाते हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जाते हैं, उनके जन्म दिवस पर मनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये वही देश है जिसने इस पूरे विश्व को अहिंसा सिखाई। भारत की आत्मा में गांधी है, भारत की सबसे बड़ी पहचान गांधी है। और मोदी जी का यह किया कर्म है कि मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को गांधी जी के मूल्यों पर लेक्चर देते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि उन दो दिनों को छोड़कर मोदी जी गांधी जी को पूरी तरह भुला चुके हैं। अगर नहीं भुलाया होता तो मोदी जी ने इसका भर्त्सना करी होती, ये लोग आज हवालात के पीछे होते। भर्त्सना ना करना अपने आलोक जी जवाब दें। आलोक जी कांग्रेस पार्टी का यह कहना है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चुप्पी ही वजह है कि ये हो रहा है। में घूम रहे आप अगर एक सेकंड सुप्रिया जी आपने बात कह दी, अब मैं जवाब ले लूं।
आलोक वत्स, आप मुझे बताइए कि ये चुप्पी अगर हाईएस्ट ऑफिस से होगी और फिर कार्रवाई में इतना और विलंब, गांधी जी पर इतना विलंब, तो उसके बाद क्या संदेश जा रहा है? या तो आप वोट बैंक के चक्कर में, आपको लगता है कि नहीं भैया इन लोगों को संरक्षण दे दो, कहीं पता चला ये लोग हमसे नाराज हो जाएं। किस चीज का डर है आलोक जी, किस चीज का डर है? देखिए संकेत जी, ये कहना हर चीज के लिए इस देश में मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को ही दोषी ठहरा देना, ये एक आज की परंपरा बन गई है। लेकिन अब आप देखिए कि जैसे कि हर इशू पर तो मोदी जी बोलते हैं, गांधी जी और नफरत पर नहीं बोलेंगे। आप बोल रही थी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था, प्लीज हैव सम डिसिप्लिन। लेकिन वहां पर इन्होंने इजाजत दी तो उस तरह की अनर्गल बातें वहां हो गई। चलिए, वो आदमी अरेस्ट हो गया। जो उत्तराखंड में हुआ है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देर सवेर वहां भी कार्रवाई जरूर होगी। अरे देर सवेर क्यों? मैं यही तो पूछ रहा हूं। यहाँ एक डीजीपी हैं जो कि कह रहे हैं कि तत्काल एक्शन हो सकता है, 48 घंटे में हो सकता है। क्या बात दे रहे हैं? ये टेनी को आप मंत्री बना के घूम रहे हैं, आप ये देर सवेर क्यों? ये मैं किस चीज मानता की हूं, देर और कब होगा सवेर? ये मैं मानता हूं, यह अफसोसजनक है कि अभी तक त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। लेकिन कार्रवाई होगी, ये भी आश्वासन दे रहा हूं, 100% होगी और दोषी को बख्शा आलोक नहीं जी, जाएगा। टेनी आप क्या मंत्री बने हुए हैं? किस कार्रवाई का आश्वासन आप दे रहे हैं? गृह राज्य मंत्री टेनी को अभी तक आपने बर्खास्त नहीं किया। आपसे कौन सी कार्रवाई की उम्मीद करी जाए? टेनी के पुत्र जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर FIR टेनी गृह राज्य मंत्री हैं, उनके पुत्र मेन नामजद अभियुक्त नरसंहार का जेल में है और पिता देश का गृह राज्य मंत्री बना रहेगा। क्या गजब बात कर रहे हैं अपराध से मैडम बाप पे नहीं कार्रवाई होगी। आप भी जानते हैं, यू आर डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल। आप भी जानते हैं कि सही ठहरा रहे हैं, आप भी जानते हैं, आपकी अंतरात्मा जानती है, किसी न किसी स्कैम में फंसे हुए बेच रहे हैं आपके सारे। आपकी अंतरात्मा जानती है आप गलत है इस पर, आप जानते हैं आप गलत है। नैतिकता, कानून, मर्यादा सब जानती है आप गलत है, आप खुद जानते हैं गांधी जी पर कभी भी उंगली उठाते हैं, गांधी जी को बराबर रेवर करते हैं, उनको मान्यता देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वत्स जी सवाल एक बार फिर से दोहरा दूं। का जय जयकार करने वाले के साथ आप खड़े रहते हैं। मैं सवाल एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। एक्शन में देर सवेर आप ही ने बोला, क्यों है देर और कब आएगी सवेर? और इस देर की वजह से जो दिक्कत हो रही है, डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैंने कहा ना, ये अफसोसजनक है कि त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। लेकिन होगी जरूर, ये भी मुझे अटल विश्वास है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे यहाँ किसी चीज में देरी हो जाती है, लेकिन नहीं, नहीं, मैं नहीं मानता। उनको आप अपनी गोदी में लेके घूम रहे हैं, बात आप कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि आलोक वत्स जी, ये वही प्रशासन है जिसके सामने इस नफरती गैंग के लोगों में इतना बल आ गया है। डीजीपी विक्रम सिंह, इतना बल आ गया है कि हंसी ठिठोली हो रही है। कंधे पे हाथ रख के, हमारे साथ है पुलिस, कंधे पे हाथ रख के ये बोला जा रहा है कि अरे ये तो हमारे साथ हैं। ये हिम्मत कैसे है? ये हिम्मत कैसे है? ये शर्मनाक सीन था जो पुलिस वाले के साथ मिलकर हंस रहे थे। लेकिन आप भी जानते हैं कि पुलिस, आप ही की सरकार में हंस रहे थे। बर्खास्त करिए ना पुलिस ऑफिसर को। आप ही की सरकार में हंस रहे थे। किसकी सरकार है उत्तराखंड में? उसको रिपोर्ट करती है पुलिस। पुष्कर धामी भाई ऐसा है आलोक जी, हाथ जोड़ के माफी मांगे। एक सेकंड। आलोक जी जो अभी कर रहे हैं वो है कड़ी निंदा। लेकिन अभी क्या है, हमें कड़ी निंदा से आगे जाना, माफ नहीं कर पाएंगे। कोट एंड कोट मोदी जी दिल से माफ नहीं कर पाते। खत्म करने के लिए कड़ी निंदा से माफ नहीं कर पाएंगे। नफरत खत्म करने के लिए कड़ी निंदा से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। डीजीपी विक्रम एक्शन होगा। कब? कड़ी निंदा का दूसरा पकड़ाएंगे। पूरा विश्वास है कि एक्शन होगा, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमें भी पूरा विश्वास था टेनी बर्खास्त होगा, लेकिन हुआ नहीं टेनी बर्खास्त। हमें भी पूरा विश्वास था टेनी बर्खास्त होगा। बेटे के पाप से पिता को क्यों आप जोड़ रहे हैं? आपको लगता है उसका गृह राज्य मंत्री बनना नैतिक है? आलोक वत्स जी, जेल के अंदर है। आप तो दूसरा सुर पढ़ने लगे यहाँ पर। आप तो अलग ही बात कर रहे हैं। आज नफरत की डिबेट हो रही है। टेनी जी पर डिबेट करते रहे और करते रहेंगे। डीजीपी विक्रम सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये इतनी हिम्मत जो हो गई कि पुलिस कर्मी के कंधे पे हाथ रख करके और हंस के बोला जाए निष्पक्ष क्या, ये तो हमारी साइड है। ये बल कैसे मिल रहा है? ये बल इसलिए मिल रहा है कि भाव भंगिमा से बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी निगाहें कहां पर है, हमारे निशाने कहां पर हैं। हम अपने उत्तरदायित्व के
मां सामान्य से निर्वहन में हम चले तो गए, इसको कहते हैं चले बहुत और पहुंचे कहीं नहीं। वो गए थे फर्ज अदायगी में एक औपचारिकता निभाने के लिए, लेकिन जो हृदय के उद्गार थे, जो उनका समर्पण था, जो समर्पण भाव था, वो तो स्पष्ट है, जग जाहिर है। और इसी तरह कंधे पे हाथ रख कहते ये तो हमारी तरफ है, वरना एक सामान्य और निर्भीक और निष्पक्ष विवेचक कंधे पे रखकर देखिए, इसी बात पे जेल हो जाएगी कि आपने कैसे स्पर्श किया और आपने कैसे इस बात की उदंडता प्रदर्शित की कि हम सब एक हैं और आपके साथ हम उदार दृष्टिकोण अपनाएंगे। ये अपने में ही एक गलत निर्णय था। बहरहाल अभी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम दावे न करें कि हम कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। इससे कहने से अच्छा है कि अभी दो चार जो टॉप लीडरशिप जो नामजद हैं उनको आप जेल भेज दें, बाकी तफ्तीश करते रहेगा। ये अभी 1 घंटे में संभव है, लेकिन वो होगा नहीं। होना चाहिए। एनडीटीवी पर अभी जो मुन्ना कुमार शर्मा आए थे, मैंने उनको साफ साफ ये चीज बोल दी कि अगर आप नफरत फैलाने के अलावा कुछ करना चाहते हैं तभी रहिए। उन्होंने क्या फैसला किया वो भी हम आपको बता दें, और हमें गर्व है कि वो चले गए, और हमें भी ऐसे किसी इंसान को मंच देने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं था कि वो इस तरीके की बात करेंगे, वरना उनको ये मंच दिया भी ना जाता। मैं आखिरी में आचार्य शैलेश तिवारी आपके पास आना चाहता हूं। साधु संत जिस तरीके से होते हैं, रहे हैं, और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार जिस तरीके से करते हैं आचार्य शैलेश तिवारी, इससे पहले भी आप कई बार हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। बिल्कुल जो आप बोलते हैं, हमने अपने धर्म के बारे में वही सीखा है, वही जाना है। आपको लगता है कहीं ना कहीं धर्म में ये जो विकृतियां आ गई हैं कि धर्म संसद में इस किस्म के नफरती लोग घुस गए हैं, साधु संतों की एक बड़ी अहम भूमिका अब बन जानी चाहिए कि वो ऐसे नफरती लोगों को ढूंढें, आइडेंटिफाई करें और उनको अपनी धर्म संसद से हटाएं। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मानते हैं कि नहीं? जी संकेत जी, बिल्कुल ऐसा है कि धर्म संसद में सिर्फ ईश्वर का गुणगान, देवी देवताओं की पूजा की पद्धति, मंदिरों के रखरखाव, मंदिरों का कहां पर जो है परेशानी पैदा हो रही है, इन सब मुद्दों को उठाया जाता है साधु संतों के द्वारा, और ऐसी उठानी चाहिए। लेकिन किसी भी धर्म संसद में किसी धर्म विशेष के खिलाफ, यानी कि अगर हमारा हिंदू धर्म संसद है तो मुस्लिम धर्म के खिलाफ या कोई दूसरे तीसरे धर्म के खिलाफ कभी भी लड़ाई की स्थिति नहीं उत्पन्न करना चाहिए कि हम उसको मार दें, उसको काट दें। साधु संत तो ऐसा कभी नहीं करते। और जो मजे हुए संत हैं, जो देश के शंकराचार्य हैं, अच्छे महामंडलेश्वर हैं, धर्माचार्य हैं, वह सबको प्रेम करते हैं और उनके पास सभी लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आकर के आशीर्वाद लेते हैं, सब लोग मिलते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। सनातन धर्म जो है वह सबको प्रेम दिया है, सबको संरक्षण दिया है, सबको आशीर्वाद दिया है, और सनातन धर्माचार्यों को सबको आशीर्वाद देना चाहिए। और पूरी दुनिया हमारी है। आज कोरोना ने प्रूफ कर दिया कि एक घर में कोरोना है, अगर दूसरे से मिलेगा तो कोरोना दूसरे घर से लेकर के पूरे देश में फैल जाएगा। उसी प्रकार वसुधैव कुटुंबकम की हमारी परिपाटी शुरू से रही है सनातन धर्म में। वसुधैव कुटुंबकम कहे हैं, और हमने शुरू से कहा है कि हमारा घर में शांति होगी तभी दूसरे के घर में शांति होगी, तभी देश में शांति होगी। धर्म की विजय हो, विश्व में शांति हो, विश्व में भाईचारा हो, यही हम लोग शुरू से कहते आए हैं। बिल्कुल। और गो हत्या बंद हो, यह भी हम शुरू से नारा लगाते आए हैं। सनातन धर्म की जय हो, यही नारा लगाते आए हैं। लेकिन हमने किसी को मारने काटने का कभी नारा नहीं लगाया। कहीं भी नफरत नहीं है, लेकिन अगर धर्म संसद में कोई नफरत फैलाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन ना लेना, ये सवाल राजनीतिक दलों से पूछे जाएंगे। और हां, जाते जाते आप सब लोगों का धन्यवाद। जाते जाते ये बात फिर से दोहरा दें, बापू बापू हैं या नहीं, या वो महात्मा रहे या नहीं, ये इस कार्यक्रम में और इस चैनल पे इस पर बहस नहीं होगी। ये बहस का मुद्दा नहीं है। नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह है बहस का मुद्दा, और ऐसे लोगों से मुकाबला जारी रहेगा। जहां पे बोलना हो और वहां पे आप मूक दर्शक बने रहें, और जहां पर शांत रहना हो वहां पर आप बोलने लगे, ये दोनों ही कायरता की निशानी है। यहां पर आपको तलवार म्यान से बाहर आ जानी चाहिए थी, तलवार तो म्यान से बाहर छोड़ दीजिए, आपने उसको और टाट से बांध करके संदूक के नीचे के तल पे आपने रख दिया है।
पहले चरण में अगर कोई कुशाग्र थाना अध्यक्ष होता, पहले स्पॉट अरेस्ट धारा 151 सीआरपीसी, जिसमें तुरंत जेल हो जाती है। आप जो चीज अपने सामने देख रहे हैं, इस तरीके की आपत्तिजनक वक्तव्य, पहले आप 151 सीआरपीसी में जेल भेजिए, उसके दूसरे चरण में अपराध पंजीकृत कीजिए और अन्य सुसंगत धाराओं में आईपीसी के और राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में इसका प्राविधान है। लोक व्यवस्था भंग होने वाली है। जब आपके चैनल पे ही लोक व्यवस्था भंग हो रही है, आप समझ सकते हैं कि घटनास्थल पे क्या व्यवस्था रही होगी। बिल्कुल, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा ना, ये अफसोसजनक है। मैं अफसोसजनक है कि त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, लेकिन होगी जरूर, ये भी मुझे अटल विश्वास है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे यहाँ किसी किसी चीज में देरी हो जाती है, लेकिन नहीं, कोई बख्शा नहीं जाता। मैं नहीं दोषी मानता। तो जेल में बड़े घूम रहे हैं, उनको आप अपनी गोदी में लेके घूम रहे हैं। मैं उनको मंचा ये पे करा रहे हैं। स्टेटमेंट इसलिए आप बात आप कर रहे हैं ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि आलोक वत्स जी, ये वही प्रशासन है जिसके सामने इस नफरती गैंग के लोगों में इतना बल आ गया है। डीजीपी विक्रम सिंह, इतना बल आ गया है कि हंसी ठिठोली हो रही है। कंधे पे हाथ रख के, हमारे साथ है पुलिस, कंधे पे हाथ रख के ये बोला जा रहा है कि अरे ये तो हमारे साथ हैं। ये हिम्मत कैसे है? ये हिम्मत कैसे है? ये शर्मनाक सीन था जो पुलिस वाले के साथ मिलकर हंस रहे थे। लेकिन आप भी जानते हैं कि पुलिस आप ही की सरकार में हंस रहे थे। बर्खास्त करिए ना पुलिस ऑफिसर को। आप ही की सरकार में हंस रहे थे। किसकी सरकार है उत्तराखंड में? रिपोर्ट करती है पुलिस। पुष्कर धामी को भाई ऐसा है आलोक जी, हाथ जोड़ के एक सेकंड। आलोक जी जो अभी कर रहे हैं वो है कड़ी निंदा, लेकिन अभी क्या है, हमें कड़ी निंदा से आगे जाना। से माफ नहीं कर पाएंगे, कोट एंड कोट। मोदी जी दिल से माफ नहीं कर नफरत पाते। खत्म करने के लिए